हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। अभी फिलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है, नया अपडेट आया है। इस अपडेट में मैं आप लोगों को नोटिस से लेके आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाता है, सभी चीज़ें में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई का सभी चीज़ें देखेंगे। एंड नया नोटिस में क्या आया है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मैं सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। तो वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, यह है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आप गूगल में सर्च कर देना, SHUHS पे आ जाएगा। इसके बाद ये वेबसाइट खोलने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोग देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम बोल के लिखा हुआ है। ये देखो एंट्रेंस एग्जाम, इसमें क्लिक करना है सीधा। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखा हुआ है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा एप्लीकेशन फॉर्म, जो अप्लाई का फॉर्म होता है, उसमें चले जाओगे। नोटिस में क्लिक करोगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक नया नोटिस आया है, इंस्ट्रक्शन में कुछ एग्जाम का इंस्ट्रक्शन देखा गया है। ये आप लोग अभी मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा ये सब। अभी फिलहाल मैं नोटिस देख लेता हूँ कि नोटिस में क्या है। ओके, पहले मैं नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस वगैरह सभी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, पहले हम नोटिस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, एंड अप्लाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैं ये सारा चीज़ें बोलूँगा। अभी देखो ये डेट कौन सा डेट में अपलोड हुआ है, देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग कोर्स इन द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा, देखो फॉर्म्स अवेलेबल 23 से अवेलेबल होगा। ये नोटिस पहले एक आया था, है ना। एंड एग्जाम डेट को कब होगा, 22 जून को। ओके, ये देखो, एंड 22 मई तक आपका फॉर्म चलेगा। 23 अप्रैल से लेके 22 मई तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। एंड उसके बाद आप लोगों का 22 जून में एग्जाम होगा। एंड यहाँ पे पेमेंट वगैरह सेंटर वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ये सेंटर होगा एंड एडमिट कार्ड ये 2 जून को आएगा। ओके, ये सारा चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी बोला था, फिर भी ये सारा चीज़ें थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। MCQ बेस्ड होगा एंड पेपर पेन एंड पेपर मोड में होगा। पेन पेपर मोड में होगा। जो आप लोगों का पता है MCQ होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश का, जिसमें क्वेश्चन शेल भी HS का क्लास 12 लेवल का होगा, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स का 25 मार्क्स होगा, 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, बायो का जूलॉजी एंड बॉटनी मिला के 25 मार्क्स का आएगा, एंड इंग्लिश का आएगा 25 मार्क्स। ओके, जो मेरिट लिस्ट आएगा, जो रैंक डिसाइड होगा, इसके बेसिस पे पहले जिसका बायो का मार्क होगा उसको देखो सेम स्कोर आ गया, लाइक 20 आ गया स्कोर बोथ दो कैंडिडेट को, उसको देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा बायो में मार्क मिला है। उसके बाद केमिस्ट्री में देखा जाएगा, फिजिक्स में देखा जाएगा, ऐसा कुछ होके। ओके, ये सब देखेंगे मेरिट लिस्ट के लिए। ओके, एंड यहाँ पे क्वालिफाई क्राइटेरिया, जो क्वालिफाई स्कोर क्या है, 30%। ओके, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। फॉर क्वालिफाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट में यदि सीट होता है 30% में यदि सीट मिलता है तो अलग बात है। यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे इस परसेंटाइल में, इस परसेंटाइल में आपको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सीट कम है, लोग ज़्यादा हैं। प्राइवेट के लिए ये देखो, यह है परसेंटाइल। स्कोर भी आगे जब अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट बी इंडियन सिटीजन, 10+2 पास होना पड़ेगा, 50% होना पड़ेगा उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 45% फॉर PWD, एंड 40% फॉर ST SC ST एंड ST प्लेन हिल, इन सब के लिए। एंड OBC के लिए भी 50 ही होगा, जनरल का 50 है तो OBC का भी इतना ही होगा। ओके, एंड 45% फॉर PWD कैंडिडेट्स, ये ओके यहाँ पे। एंड उसके बाद आते हैं जो फीस पेमेंट वगैरह, फीस वगैरह क्या क्या देना पड़ेगा, फीस आप लोगों का कितना देना पड़ेगा यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आगे मैं बता दूंगा। ओके, अभी आते हैं, ये है नोटिस। ये नोटिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं थोड़ा लेट हो सकता है, पर ये आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा शाम तक। ओके, ये आप लोगों को मिल जाएगा, या आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। अभी फिलहाल आते हैं कि हमारा जो नोटिस है, वो नोटिस जो हमारे वेबसाइट में है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करोगे तभी निकलेगा। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, पर इंस्ट्रक्शन देखना नहीं चाहता अभी फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि अप्लाई प्रोसेस। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ओके, आप लोग देख सकते हो, ये इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। अब जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट कर दोगे, उसके बाद ही आप लोग लॉगिन फॉर्म में क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है कि 1500 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड SC ST EWS OBC NCL OBC एंड TGL कैटेगरी के लिए 1200 रुपया देना पड़ेगा फॉर अदर कैटेगरी, एंड जनरल के लिए है 1500। ओके, 1500 रुपया है।
ओके। अभी कहते हैं जो भी ये देखो हेल्पलाइन नंबर, कुछ भी दिक्कत होती हो यहाँ पे मंडे टू सैटरडे ये सारा चीज़ें आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। एंड ऑनलाइन का जो फोटोग्राफ का साइज़ क्या होगा मैं अभी आगे बताऊंगा, ये सब आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग 2025 में प्रिपरेशन करना चाहते हो या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो आप लोग ये हमारा ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोगों का चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, एमसीक्यू रहेगा फॉर चैप्टर वाइज फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एयू सेट फार्मेसी। एक ही बुक है जिसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट ईयर का जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस हुआ जो एसएचवीएचएस का, उसका सम क्वेश्चन सम जो स्टूडेंट्स ने भेजा था। ओके, क्वेश्चन पेपर तो नहीं देते थे ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था जो क्वेश्चन वगैरह मैं वहाँ पे दे दिया आप लोगों को। ये बुक आप लोगों को 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। यदि आप लोग व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हो, इस नंबर पे आप लोग डीएम कर सकते हो, या मैं नीचे व्हाट्सएप बाय लिंक या नंबर भी दे दूंगा, जिसमें आप लोग व्हाट्सएप पे बोलना है कि आपको ई बुक चाहिए, तो आप लोगों को एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा जिसमें आप लोग 199 रुपीज़ पे करनी है। या आप लोग वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, जिसमें आप लोग को 205 दिखाएगा, कुछ चार्जेस वगैरह शायद वेबसाइट का है इसीलिए 205 दिखा रहा है। मैं भी खुद वेबसाइट में देख रहा हूँ कि कैसे बाय करते हैं, है ना। तो आप लोग वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नीचे में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप बाय एंड वेबसाइट बाय दोनों लिंक मैंने दे दिया है। ओके, तो देख सकते हो। ओके, अभी जीएनएम नर्सिंग का भी आप लोग यदि एग्जाम देना चाहते हो तो जीएनएम का भी आप लोग ये बुक खरीद सकते हो। जीएनएम का भी बुक हमारा है, ये ई बुक है जिसमें आप लोगों का साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश रहेगा। ये भी सेम ही प्रोसेस है बाय करने के लिए। इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू रहेगा, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू रहेगा। ओके, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू रहेगा और 2024 का जीएनएम का। ओके, अब चलिए मुद्दे पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में। चलिए यहाँ पे यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आएगा क्या चीज़ें आएगा। अच्छे से ये वीडियो देखो वरना आप लोगों को कुछ बहुत सारे डाउट्स आ सकता है। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या वीडियो की कमेंट में भी बता देना, मैं आप लोगों को जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करूँगा। ओके, और चलिए यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट्स आपका अच्छे से ये देखना है, क्लास 12 का मार्कशीट में क्या है आपका नाम, ये नाम फिल करना है, फादर नेम, मदर नेम एंड कैंडिडेट्स का मेल या फीमेल है वो दे देना है। मेल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट नहीं है फिलहाल, गॉप में नहीं है असम का, तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। यदि गवर्नमेंट में देते हैं इस बार तो वो अलग बात है, कुछ नोटिस नहीं आया। मैं प्रीवियस एक वीडियो बनाया था फॉर नर्सिंग, कहा है कि नहीं सीट। ओके, वो जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया था। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देना एंड एज ऑन 31 दिसंबर। ओके, 31 दिसंबर 2025 में आपका डेट क्या होना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एज तो आपको पता है, कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दो। ओके, एंड कुछ भी डेट वगैरह कैलकुलेट करना है, गूगल में जाओ सीधा मतलब क्या करो कि एज कैलकुलेटर सर्च करो, उसमें आप लोग डेट से लेके सभी चीज़ें वहाँ पे आप लोग निकल सकते हो। ओके, ट्राई करना है ना। एज कैलकुलेटर मारोगे तो जो भी वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना एंड जिस भी डेट में काउंट करना चाहते हो वो दे देना। सॉरी, वो दिखा देंगे कितना एज वगैरह हुआ है। फिलहाल आप लोग वैसे भी यहाँ पे एज लिखना है, डेट तो नहीं लिखना है ना। एंड कैटेगरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल हो, जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोग जनरल कैटेगरी फिल करो। यदि ओबीसी हो तो ओबीसी वालों को एनसीएल चाहिए होगा, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका एनसीएल चाहिए होगा। यदि आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाओगे तो अभी से ही जनरल क्लिक कर लो। ओके, जनरल मार दो, क्योंकि एनसीएल नहीं होगा तो आप ओबीसी में नहीं आओगे। एंड ये सब कैटेगरी दे देना। यदि आप लोग चौरिया से सौरिया दे देना, टीजीएल, एक्सटीजीएल, ईडब्ल्यूएस भी हो तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आएगा, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। ये देखो ईडब्ल्यूएस ऑप्शन आ गया है, ये देखो। जब जनरल पे टिक करोगे उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस ऑप्शन आएगा, येस और नो, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड पीआरसी आपका मस्ट है, पीआरसी देना पड़ेगा। नेशनलिटी दे देना, फिजिकली हैंडीकेप हो कि नहीं ये सारा नो दे देना। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो एंड ईडब्ल्यूएस हो तो यहाँ पे येस दे देना। इंडियन नेशनलिटी होना पड़ेगा, ये दे देना। रिलीजन क्या है ये दे देना, रिलीजन। ओके, एंड फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे कुछ भी दे देना। यहाँ पे आप लोग काला तिल वगैरह है तो मूल वगैरह दे देना। ऐसा इतना घबराने की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, लोकल एड्रेस में आप लोगों का विलेज, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वो वगैरह दे देना। ओके, यहाँ पे सिटी दे देना, जो नियर बाई सिटी होगा थोड़ा बड़ा वाला, है ना। पिन कोड दे देना, डिस्ट्रिक्ट दे देना, स्टेट दे देना। एंड परमानेंट एड्रेस भी ये है, मतलब ये सेम है तो यस इसमें एज अबव लिख लेना। यदि नहीं है तो इसमें डिफरेंट है तो आप लोग खुद से ये फिल करना। ओके, एंड उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों का, देखो ये तो आप लोगों ने फिल कर दिया। टेलीफोन नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर, ये तीनों आप लोग अच्छे से देना। व्हाट्सअप नंबर क्या है वो भी आपका फ़ोन नंबर दे देना, ईमेल एड्रेस, ये दोनों एटलीस्ट ये तीनों अच्छे से देना। ओके, क्योंकि आगे का बहुत सारा प्रोसेस होगा तो उसमें आप लोग को ये सारा चीज़ें रिक्वायर्ड होगी तो आप लोग को ये देना पड़ेगा। ओके, एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ ये सेंटर है ना, चूज़ एनी। आप लोग यहाँ से किसी भी सेंटर, एग्जाम सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट यू वांट एपीआर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश,
CBSE से या अदर बोर्ड से, यदि अदर बोर्ड से हो तो अदर बोर्ड क्लिक करो। ओके, एंड HSSLC मतलब क्लास 12 पास हो कि नहीं या अपेयरिंग हो। यदि आप लोग क्लास 12 पास नहीं किए हो तो आप लोग अपेयरिंग दे देना, नंबर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि पास हो तो पास में क्लिक करना, पास हो तो पास में क्लिक करने के बाद आप लोगों को डेट ऑफ पासिंग, ये जो रिजल्ट दिया था ना आपका मार्कशीट पे रहेगा, उसमें देख के आप लोग ये चीज़ें बता देना। यहाँ पे डेट वगैरह पूरा चीज़ें लिखना पड़ेगा, है ना। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट था आपका वो देना, बोर्ड क्या देना है या कौन सी बोर्ड से आप लोगों ने पास किया वो देना है। उसके बाद आपका मार्क्स वगैरह फिल करना पड़ेगा। आपका मार्क्स कितना, ये सारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मार्क्स फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स दिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखना है मार्क्स सिक्योर्ड। तो आप लोग इंग्लिश में ये देखो सभी चीज़ें तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन का आता है ना, 100 मार्क का आता है, तो 100 डाल दो। ओके, एग्रीगेट कितना हुआ और जो एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायो का मिला के एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कितना है, आप लोगों को कितना स्कोर मिला 100 में, ये लिखना है। 100 में यदि आप लोग 60 मिला है तो आप लोग यहाँ पे परसेंटेज भी 60 लिखना पड़ेगा, है ना। यानी यदि फिजिक्स में 100 में यदि 70 मिला तो यहाँ पे 70% लिखना। ये सारा लिख के ये सारा टोटल जो ये लाइक 400 हुआ ना आपका, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हुआ, मतलब 400 मार्क, 400 मार्क हुआ। 400 मार्क में आप लोगों को या मिला आप लोग मान के चलो 360 ही मिला। ओके, 360 मिला, 360 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज पे क्लिक करना है। ओके, एंड उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन एंड पासवर्ड। मैं इंस्ट्रक्शन बोलूँगा, रुको। इंस्ट्रक्शन के बारे में बोलने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलूँगा। ये पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड रहेगा वो आपको अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप लोग, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पेमेंट जब आप लोग ये सारा चीज़ें देखें, इसमें आऊँगा, रुको, इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आऊँगा। पासवर्ड वगैरह डाल के आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे सबमिट करने के बाद। उसके बाद आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद तुरंत ही आप लोगों का पेमेंट रिसीव नहीं मिलेगा। ओके, पेमेंट रिसीव आपका दिखाएगा कि पेमेंट पेंडिंग है। लास्ट ईयर भी पेंडिंग दिखाया था, इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है, कभी कभी पेंडिंग दिखाएगा, पर 2 दिन के अंदर ही आप लोगों का पेमेंट स्टेटस ऐसा फाइन दिखाएगा। ओके, डन दिखाएगा। तो आप लोग घबराना मत, पे करने के बाद पेंडिंग दिखा रहा है तो आप लोग डरो मत, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट यदि आपने किए हो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाल के हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आ जाएगा एंड पासवर्ड से लॉगिन करके देख सकते हो कि पेमेंट डन हुआ कि नहीं। कुछ भी दिक्कत हो जो हेल्पलाइन नंबर दिया था ना उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा आफ्टर पेमेंट। तुरंत ही आप लोगों को जो पेमेंट रिसीव वो नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि पेमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग दिखाएगा पेमेंट। कभी कभी पेंडिंग दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है, पर जनरली दिखाता है। लास्ट ईयर दिखाया था। ओके, इस बार भी। अभी आता है मुद्दे पे, जो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें दिक्कत होगा। ओके, इसमें दिक्कत होगा, क्या है इसमें दिक्कत, देखो यहाँ पे फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसमें दिक्कत आ सकता है। क्योंकि आप लोग सिग्नेचर वगैरह ये सब कुछ एक वाइट पेपर में ले लिए, सिग्नेचर कर लिया एंड फोटो ले लिया। फोटो लेके आप लोग का पहली बात तो क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज होना पड़ेगा 35 KB एंड हाइट एंड विड्थ आपका पिक्सल में, ये सब देखो ये आपका मैच करनी पड़ेगी। एंड सिग्नेचर का भी लेस देन 30 KB से ऊपर नहीं होना पड़ेगा। एंड आपका हाइट एंड विड्थ ये मेज़र करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली गूगल में जाओ, हाँ, उसमें जाके फोटो रीसाइजर, ध्यान से सुनो, रीसाइजर मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, फोटो रीसाइजर बोल के आप लोग गूगल पे टाइप करना, जो भी वेबसाइट आता है चुपचाप से वहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड कर देना, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करके ये पिक्सल डाल देना। ओके, हाइट आपका 250 से लेके 320 है, आप लोग 250 भी डाल देना एंड विड्थ डाल देना 150। उसके बाद आप लोगों को ये जो साइज़ है कितना KB तक रखना है वो आप लोग वहाँ पे रहेगा, आप लोग KB मेंशन कर देना। उस KB में आप लोग का फ़ोटो रेडी हो जाएगा, फिर आपको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है, दोनों के लिए। ये है आपका। ओके, फिर भी डाउट आता है, इंस्टाग्राम है, आप लोग DM कर सकते हो। ओके ओके, DM करके ये सारा चीज़ आप लोग कुछ भी डाउट्स हो मुझे पूछ सकते हो, या आप लोग यदि मेडिको वाला की तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप, आप लोग इंस्टाग्राम में DM कर देना या वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ भी डाउट्स हो मैं आप लोगों को जितना हो सके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, ये है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम आ रहा है एंड हमारा ई बुक भी दे दिया है। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका बता दिया, क्लास 12 का होगा। इंग्लिश पोर्शन से देखो जनरली आपका ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा आता है क्वेश्चन एंड मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो दिया था नर्सिंग के लिए, वो आप लोग जाके देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। ये सारा अपडेट वगैरह मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग नीचे दिए हुए लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या हमारा इस ई बुक को भी खरीद सकते हो। व्हाट्सएप बाय लिंक एंड वेबसाइट बाय लिंक दोनों दे दिया है। एंड नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डॉक्यूमेंट्स
कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया ना मैंने, कुछ नहीं चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स यही है, इतना और कुछ नहीं है। ओके, बाय बाय, सी यू सून।